अगर फ्रिज छोटी है तो उसमें हम कौन सा सामान कहाँ रखें, और फ्रिज में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे रखें। तो मेरी फ्रिज भी बहुत छोटी है, तो उसमें बहुत सारा सामान रहता है, सामान को किस तरह से हम रखें, ये काफ़ी समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो हम आज ये देखेंगे कि एक छोटी फ्रिज को हम कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसमें अपने चीज़ों को हम कैसे अच्छे से कम जगह में ढेर सारी चीज़ों को कैसे हम रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ भी बहुत समस्या थी, तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र फ्रिज में लगाने के लिए मंगाया है, जिससे हम काफ़ी सामान को एक अच्छे ढंग से रख सकें और जिससे हमें उसमें काफ़ी जगह भी मिल सके। तो चलिए देखेंगे कि हम अपनी फ्रिज को कैसे साफ़ करें, किस चीज़ का प्रयोग करें क्लीनिंग के लिए, और उसको हम कैसे व्यवस्थित ढंग से रखें और कैसे ऑर्गेनाइज़र का हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी फ्रिज में रखने के लिए, जिससे हमारी चीज़ें हमें दिखती भी रहें। कभी कभी कुछ चीज़ें पीछे चली जाती हैं, तो और अगर ध्यान से उतर गया तो वो बाद में ख़राबी मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको क्लीन कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे वो सामान निकाल दिए हैं, और ये हमने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाया है अभी फ्लिपकार्ट से, जो काफ़ी मजबूत भी हैं और इनमें काफ़ी स्पेस भी है, जिससे हम अपनी चीज़ों को अच्छे से रख सकें। तो हम इसको साफ़ किए हैं एक डिशवाशर और बेकिंग सोडा डाल के, जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू भी बनी रहे और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि फ्रिज काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। और ये हमने एक मैट ऑफलाइन ही लिया है और काफ़ी ये सस्ता पड़ा है। हमने इसको 150 में 6 लिया है, 150 का ये 6 पीस मिला है, और ये काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है और काफ़ी मजबूत भी है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से रख दिया है, फल और सब्जियाँ और भी काफ़ी चीज़, दूध है, दही है, मसाले हैं, जिनको हम काफ़ी अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले रखे हैं, क्योंकि ये डिब्बे खुल जाते हैं तो अभी सीलन बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत जल्दी से मसाले ख़राब हो जाते हैं। तो इनको हमने एक बास्केट में करके सारे मसालों को अच्छे से रख दिया है। और ग्रीन टी है, और पाउच में हमने जो है मिल्क पाउडर मंगाया था, बड़ा डिब्बा भी है कहीं कहीं, लेकिन डिब्बा खुल जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से हम खोलना नहीं चाह रहे थे। और ये हमने यहाँ पे दूध की मलाई रखी है, जो हम हफ्ते हफ्ते भर की रखते हैं और उसका घी निकाल लेते हैं, 1 हफ्ते की मलाई रखते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सब्जियों को हमने इसमें इस प्रकार से रखा है। तो आप अलग अलग करके एक एक बास्केट में सब्जियों को अच्छे से रख सकते हैं, जिससे इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं, और ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखती भी रहेंगी कि हमने किस में क्या रखा है। और इसमें एक नीचे से एक प्लास्टिक शीट दिए हैं, जिससे इसमें जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर नीचे चला जाता है, और जिससे सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। और ये जैसे इसमें हमने धनिया रखा है, तो धनिया में हमने टिश्यू पेपर लगाया हुआ है, और ये नीचे एक शीट है, जिससे मॉइस्चर अगर निकले तो वो नीचे चला जाए, वो मॉइस्चर की वजह से सब्जियां या फिर हमारे फल ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से इसको हम रख सकते हैं। तो आप भी इसे मंगा सकते हैं, और नहीं भी अगर मंगाना चाहते हैं तो काफ़ी ऐसे डिब्बे फल के या फिर और मिठाइयों के आते हैं, जिसमें हम इनको रख सकते हैं। और अपने आप से भी कुछ जैसे थैले हैं, तो कपड़े के थैले हम बना के डोरी वाले रख सकते हैं। और अब तो बहुत सारी जिप वाली भी थैलियाँ आती हैं, और नीचे भी हमने यहाँ पे रखा है, कुछ सब्जी हैं, खीरे हैं, लौकी है, और एक छोटे छोटे ये बास्केट भी हमने मंगाए हैं, जैसे यहाँ पे डोर वाले उसमें हमने लगा दिया है, और अलग अलग चीज़ें हमने इस पे रख दी हैं, जिससे ये साफ भी फ्रिज बनी रहती है और इसमें हमें चीज़ें दिखती भी रहती हैं, और ये ख़राब भी नहीं होती हैं जल्दी।
तो इस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को आराम से अच्छे से रख सकते हैं। और ये हम इमली की चटनी बनाते हैं, तो उसके लिए हम जब भी मार्केट जाते हैं तो यहाँ पे इमली लेके वहाँ से हम चले जाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं और ये हमने डेकोरेशन के लिए रखा है।